दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने कोई भी अपडाउन नहीं देखी, यानी जो क्लोजिंग थी वो कल की क्लोजिंग के आसपास ही थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार में आज गिरावट थी। अब ट्राइडेंट में गिरावट थम चुकी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, अब करेक्शन की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्राइडेंट का स्टॉक नीचे आया तो इसके पीछे वजह की टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। अब जो जुलाई के नए आंकड़े निकल कर आए वो भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। क्या है उसमें कमी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ट्राइडेंट जो सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती है कंपनी, बल्कि इसका केमिकल डिवीजन भी है और पेपर सेगमेंट भी है, दोनों में अच्छा कंपनी काम करी है। इंडिया के अलावा इसका कारोबार एक्सपोर्ट का ज़्यादा है और इसी वजह से इसको दबाव ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 53% कारोबार तो एक्सपोर्ट का ही है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन बाजार में, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की और जियोपॉलिटिकल टेंशन की। इसी वजह से ट्राइडेंट का शेयर नीचे, लेकिन जल्द ही यहाँ पे इसमें एक तेजी की संभावना बनने वाली है। अब इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस गिरावट का फायदा उठा के ट्राइडेंट में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक है जिसने कोरोना काल में लोगों को मालामाल भी किया है। छोटा पेनी स्टॉक, मिड कैप कंपनी भी बनी है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आप ये देख ही सकते हो कि BSE सेंसेक्स 65,151 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 388 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.59% गिरा बाजार। लेकिन ट्राइडेंट में आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। स्टॉक की शुरुआत 32.90 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 32.80 के आसपास की थी। अब इंट्राडे में 33.15 का हाई भी बना है। स्टॉक कुछ समय के लिए आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे बाजार में दबाव बनने लगा उस हिसाब से इसमें भी गिरावट हुई और 32.55 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 32.80 के आसपास ही रही, यानी जो क्लोजिंग कल की थी वहीं पर है। तो तेजी भी बनी, गिरावट भी हुई, लेकिन अंत में फ्लैट क्लोजिंग रही। अब इसके बीच में देखें तो FI की तरफ से फिर से रुझान काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आ गया। एक ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था 16 अगस्त को कि FI खरीदार बने थे, लेकिन आज फिर से FI ने बिकवाली कर दी और ये इशारा है कि अभी FI बाजार में पूरी तरह से खरीदार नहीं बने। आज FI ने 11,205 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,715 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी और इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,510 करोड़ का है। और इस महीने में उन्होंने 10,658 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेच दिया है, वो बिकवाल बने। पिछले 3 महीनों से वो लगातार थोड़ी खरीदारी करते हैं, अब वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ आज DI ने भी बाजार का साथ नहीं दिया। आज DI ने 6,293 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 6,607 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 313 करोड़ का है। लगातार बहुत ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि वो खरीदारी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी बिकवाली कर दी है। अभी फिलहाल उनका आंकड़ा पॉजिटिव है, करीब 8,906 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज पहली बात देख रहे हैं इस ट्रेडिंग सेशन में कि उन्होंने बिकवाली कर दी है और दोनों ने ही बाजार में जिससे बिकवाली की है ये सिग्नल है कि आने वाले समय बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक लगभग एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से। 9 अगस्त को देखें स्टॉक की क्लोजिंग 32.05 के आसपास थी, 0.3% की यहाँ पे तेजी बनी थी। 10 अगस्त को स्टॉक सीधा 33.40 के आसपास चला गया, 4.2% की ज़बरदस्त तेजी बनी। लेकिन 11 अगस्त को फिर से स्टॉक में 32.90 की क्लोजिंग हुई है और 1.5% की गिरावट हुई है। 14 अगस्त को स्टॉक 32.40 के आसपास वापस आ गया 1.5% की गिरावट के साथ। तो 4% की जो तेजी थी उसमें 3% की गिरावट वापस हो गई। 16 अगस्त को स्टॉक फिर से अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, करीब 32.80 के आसपास चला गया 1.2% की तेजी के साथ। आज इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के देखते हो कि अभी फिलहाल स्टॉक काफ़ी समय से 32 के आसपास है और ये एक मजबूत सपोर्ट है। जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। पिछले 10 साल में स्टॉक ने 3,485% का बहुत ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। एक तरह से इसने मालामाल किया है। सिर्फ 5 ईयर की बात करें स्टॉक ने 430% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 58% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 14% स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। 6 मंथ की बात करें 2.93% की वापस तेजी बनी है। 3 मंथ में 7% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 1.81% की गिरावट है। 1 वीक के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो पिछले 3 महीनों से स्टॉक में फिर से थोड़ी सी गिरावट जरूर बनी हुई है, लेकिन 1 साल से स्टॉक नहीं दौड़ा है, उससे पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक बहुत नीचे था 3 रुपये के आसपास, वो 70 तक जाके आया। सिर्फ 50 रुपये की बात करो 25 का इसने 50 रुपये का लो बनाया था रिसेंटली और जो हाई है वो 41.90 का है। तो इस समय स्टॉक देख सकते हो अपने 50 रुपये के लो और हाई के बीच में है, एक तेजी के और एक ट्रिगर के इंतजार में है।
अब यहाँ पे देखें तो कंपनी की 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से देखें तो इसमें जो शेयर होल्डर है उन्होंने अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह सुबह आप देखें 11 बजे या आप देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे ये मीटिंग का उन्होंने हिस्सा लिया और देख सकते हो कि 12 अगस्त के दिन यहाँ पे कंपनी की मीटिंग कंप्लीट हुई और देख सकते हो कि इसमें रिजल्ट को सामने रखा गया, उसके प्रस्ताव लिए गए। इसके अलावा भी जो कंपनी की तरफ से जो रेजोल्यूशन थे वो सारे बहुमत से पास भी हो चुके। अब यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। जुलाई के जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज़ के जो आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी निराशाजनक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रोडक्शन है और जो सेल है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के आंकड़े ये निराशाजनक है। आप देखते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1.9% की गिरावट हुई है और अपैरल इंडस्ट्रीज में 17.37% की भारी गिरावट हुई है जुलाई महीने में। तो यहाँ पे देखते हो कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अपैरल इंडस्ट्रीज का जो टोटल जुलाई महीने की अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट है उसमें 13.74% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखते हो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ से जो डाटा शेयर किए गए कॉटन यार्न फैब्रिक्स में देखें तो इस बार 6.62% की ग्रोथ देखने को मिली है जुलाई 2023 में, जो करीब $1009 मिलियन के आसपास रही है। पिछले साल जुलाई 2022 में ये $946.48 मिलियन के आसपास थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन संजय जैन का कहना है, जो एमडीबी है टीटी लिमिटेड के, कि जो एक्सपोर्ट का कारोबार है स्पेशली गारमेंट का उसमें वॉल्यूम में कमी आई है और इसके पीछे वजह यूएस के मार्केट से डिमांड नहीं निकल के आ रही है और आप देख दो कि लगातार वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है और कॉटन की प्राइस जो है उसका भी असर देखने को मिला है। इस वजह से देखें तो हमें जो लग रहा है कि आने वाले समय में कॉटन की प्राइस में हमें कुछ संभावना पॉजिटिव दिखेगी और फिर यहाँ से एक तेजी की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के जुलाई का महीना उत्साहवर्धक नहीं रहा है इस सेक्टर के लिए। अब जैसे कि सरकार इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी लेकर आई है, उसका कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रवि सैम जो चेयरमैन है साउथर्न इंडियन मिल्स के, उनका कहना है कि इस समय कॉटन की जो प्राइस है इंडिया की 16 अगस्त की वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा थी। ऐसे में अगर सरकार जो इंपोर्ट कोड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाती है, जो ड्यूटी अगर हटा देवे तो उससे प्राइस में कमी आ सकती है और इससे इस सेक्टर को कुछ फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये टेक्सटाइल सेक्टर दबाव में, इसका असर ट्राइडेंट में भी देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में जैसे सिचुएशन सुधरेगी तो यहाँ पे ट्राइडेंट में तेजी की दौर जरूर आएगी और स्टॉक बहुत नीचे। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी, आप देखो मार्केट कैप 16,628 करोड़ का है, करंट प्राइस की 32.60 के लो 25 का बनाया इसने, हाई 41 का है, स्टॉक का भी 41.10 का है, बुक वैल्यू इसकी 8.23 की है और 1.10% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी लगातार देती है। आरओसी इसका 11.9% है और आरओई 11% है। फेस वैल्यू इसकी ₹1 है। सबसे जो अच्छी बात है कि 41.3% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। डेटर डेज में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, 26.5 डेज थे घट के अब 15.9 डेज के आसपास है। इसके अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आई है, 72.6 डेज है वो घट के अब 45.7 डेज के आसपास है, यानी अंदर से कंपनी की सेहत सुधरनी शुरू हो चुकी है और बिजनेस पटरी पे आने लगा है। हमने देखा है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा जरूर कमजोर रहा है लेकिन आंकड़े सुधरने लगे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत अच्छी है। 73.19% के शेयर प्रमोटर के पास है, 75% की अपर लिमिट है, यानी पकड़ बहुत मजबूत है प्रमोटर की। और मार्च में उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया जो 72.94% के आसपास थी दिसंबर में। एफआई ने जम के खरीदारी की है, 2.43% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 2.47% हुई है। तो इस गिरावट का फायदा उठा के एफआई ने अच्छी खरीदारी की है। डीआई की बात करें उनकी 0.04% की होल्डिंग थी मार्च में जो 0.05% हो गई है, तो डीआई का भी अच्छा खासा निवेश है। इसके अलावा जनरल पब्लिक के शेयर आपको घटते हुए दिखा देंगे, 23.09% की होल्डिंग वो घट के अब 23.03% के आसपास आ गई है। अदर्स की होल्डिंग सेम है 1.25% पे। ओवरऑल देखते हो इसमें निवेश का जरिया बनता है। काफ़ी अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो मोतीलाल ओसवाल का बहुत जबरदस्त निवेश है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक की तरफ से जो म्यूचुअल फंड है उनका भी काफ़ी अच्छा निवेश और ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा जरूर। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको ट्राइडेंट में निवेश जरूर करना चाहिए। थोड़ा समय जरूर दे इसको, ये स्टॉक आने वाले समय आपको वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा कोरोना काल में दिया था। एक साथ में एग्रेसिव खरीदारी न करें, वेट करें, थोड़ा थोड़ा बाजार स्टेबल हो
हो जाए, एफआई की खरीदारी शुरू हो, फिर उसके बाद निवेश शुरू करें, लेकिन स्टॉक में जरूर करें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय निकट भविष्य में 500 आराम से आपको टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।